दिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने पहले दो वीडियोस बनाई थी, जिसमें हमने हरियाणा की जो विधानसभा क्षेत्र थे और वहां से जो विधानसभा से एमएलए जीत कर आए थे, उनके बारे में हमने जाना था। आज हम उससे आगे जानते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, वो आज का हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट है सिरसा। सबसे पहले हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट लेंगे आज। सिरसा डिस्ट्रिक्ट है हमारा। इसमें कुल जो विधानसभा है कितनी है? 5 है। 5 विधानसभा है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। सबसे पहली जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सबसे पहली विधानसभा है वो है कालांवाली। कालांवाली एससी रिजर्व सीट है ये। यहाँ से कौन जीते हैं? यहाँ से जीते हैं शीशपाल सिंह, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शीशपाल सिंह कांग्रेस के, ये जीते हैं यहाँ से। दूसरी जो विधानसभा सीट है डबवाली। डबवाली से आदित्य देवीलाल, इसको हमने ग्रीन ही कर दिया। आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल चौटाला पार्टी से, यहाँ से डबवाली से आदित्य देवीलाल चौटाला आईएनएलडी के जीते हैं। और तीसरी सीट है रानिया। रानिया से अर्जुन चौटाला जीते हैं, ये भी आईएनएलडी के कैंडिडेट थे। तो ये दो कैंडिडेट जो हैं, ये चौटाला से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जीते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास सिरसा। सिरसा की सीट जो शहरी सीट थी, वहां से कौन जीता है? सिरसा की ये बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी। यहाँ से ये बड़ा नाम था इस सीट का भी, पूरे हरियाणा में इस सीट का चर्चा था, क्योंकि यहाँ से जो कैंडिडेट थे, गोपाल कांडा जी का भी नाम था। तो वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा और यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नेक्स्ट जो सीट है एलनाबाद। एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल, ये सीट कांग्रेस ने जीत दर्ज की रही यहाँ पे। एलनाबाद से, यहाँ से भी ये भी बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी। यहाँ भी हरियाणा, पूरे हरियाणा की नजर थी। यहाँ से जो आईएनएलडी चीफ थे, इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ थे, पार्टी के हेड अभय सिंह चौटाला, यहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तो इस तरह से सिरसा में ये 5 विधानसभा सीट थी। आप इनको नोट कर सकते हैं। हम इनको दोबारा भी एक बार रिपीट कर लेते। कालांवाली से शीशपाल, डबवाली से आदित्य देवीलाल चौटाला, रानिया से अर्जुन, सिरसा में गोकुल, ऐलान किया भरत सिंह ने। तो हम इसके छोटी वो ट्रिक भी बना सकते हैं। कालांवाली में शीशपाल गए, डबवाली में आदित्य, रानी अर्जुन, सिरसा में गोकुल, ऐलान किया भरत सिंह बेनीवाल। तो इस तरह से ये हमने सिरसा डिस्ट्रिक्ट की 5 विधानसभा क्षेत्र कर लिए। इसके बाद हमारे पास आता है हिसार। इसके बाद हम हिसार डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। हिसार डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पे हमारे पास विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने हैं? यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास विधानसभा क्षेत्र हैं 7। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आदमपुर लेते हैं हिसार में। हिसार डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आदमपुर, ये भी कुलदीप बिश्नोई जी का गढ़ था, जो हमारे पहले भजन लाल जी सीएम भी रह चुके हैं, उनका गढ़ था ये। तो यहाँ से इस बार बिश्नोई जी का गढ़ भी टूटा, यहाँ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यहाँ से इस बार चंद्र प्रकाश जांगड़ा कांग्रेस के जीते हैं यहाँ से। यहाँ से दूसरी सीट थी उकलाना, एससी रिजर्व सीट है। यहाँ से जो जीते हैं नरेश सलवल। नरेश सलवल ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इन्होंने जीत दर्ज करी। तीसरी सीट थी नारनौंद।
नारनौल सीट हिसार में, यहाँ से जस्सी पेटवाड ने जीत दर्ज करी। कांग्रेस के थे नारनौल से जस्सी पेटवाड। यहाँ से बीजेपी के बहुत बड़ा चेहरा थे कैप्टन अभिमन्यु, तो उनको हार का सामना करना पड़ा। ये भी एक बड़ा उलटफेर माना जा सकता है। नारनौल से जस्सी पेटवाड ने जीत दर्ज करी और कैप्टन अभिमन्यु को हार का सामना करना पड़ा। फिर आती है हांसी सीट से विनोद भैयाना, बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जीत दर्ज करी। हांसी के विनोद। बरवाला से रणबीर सिंह गंगवा, इन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करी है। यहाँ से बरवाला से इनकी सीट भी बदली गई थी, फिर भी इन्होंने वहां से जीत दर्ज करी। फिर हिसार से सावित्री जिंदल ने जीत दर्ज करी। इन्होंने बीजेपी के, ये सावित्री जिंदल जी अगर आपको पता हो, जो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये उनकी मदर है। और इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट भी खड़े थे, कमल गुप्ता। इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया, कमल गुप्ता। तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी संभव है। बेटा इनका बीजेपी से एमपी है और ये बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफत में खड़ी होगी और उनको ही हरा दिया। इसके बाद इसमें आता है हमारे पास जो हिसार की सीट है लास्ट, नलवा सीट है। नलवा सीट से रणधीर परिहार, ये भी बीजेपी के कैंडिडेट है, नलवा से रणधीर परिहार। तो इस तरह से ये हमारी 7 सीट हुई। इसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आदमपुर के चंद्र, कांग्रेस के उकलाना से नरेश सलवल, नारनौल से जस्सी पेटवाड। नारनौल को याद रखना, कैप्टन अभिमन्यु को हरा दिया जस्सी ने। हांसी में विनोद, बरवाला में रणबीर, हिसार की सावित्री, नलवा के रणधीर। तो इस तरह से हमने आज 2 डिस्ट्रिक्ट करी हैं। आप इनमें से जो, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, इनमें से जो मंत्री बने हैं, इनमें से मंत्री तो इनमें से एक भी नहीं बना है। इनमें से कोई भी मंत्री नहीं बना बीजेपी का कैंडिडेट। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिरसा में तो एक भी बीजेपी का कैंडिडेट ने जीत दर्ज नहीं करी। 2 चौटाला पार्टी से आए थे, आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल से। बाकी पे हिसार में 3 बीजेपी ने जीत दर्ज करी, 3 पे। बाकी सभी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज करी है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो ऐसी नई वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप तक ये अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। इनमें से एक नंबर का पक्का आते ही आता है कि कौन सा एमएलए कहाँ से जीता है। तो कल फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक